हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ कंचन। और आज मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाली हूं भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाएं। जानते हो कि जीकेजीएस लर्न करना बहुत ही हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको लर्न करना, उसको याद रखे रहना बहुत ही कठिन है। तो आज इस कठिनाई को मैं आसान बनाने वाली हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए वीडियो को पूरा। मैं बताने वाली हूँ आपको भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। ठीक। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो हमारे देश के किन किन राज्यों से लगती है। तो उसमें पहला राज्य आता है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। मतलब 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी ट्रिक। तो ट्रिक तो आप लोगों को वैसे दिख ही रही होगी, लेकिन मैं आपको लोगों को बता दूँ कि इसकी ट्रिक है कि बांग्लादेश में ना तो टाइम का एएम है और ना पीएम है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा जो शेख हसीना थी, मैं आपको इसकी ट्रिक लर्न कराने की बात कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो कह रही थी मैं कि अभी आप लोगों ने अभी 1 या 2 साल पहले की बात है, शेख हसीना थी जो बांग्लादेश की पीएम। वो कौन थी? बांग्लादेश की पीएम थी। तो उन्होंने उनकी यहाँ की जो जो न्यू जनरेशन है या युवा जनरेशन है, उन्होंने उनको इतना बेहोश कर दिया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शेख हसीना टाइम पर कुछ भी नहीं करती थी। ठीक है। ना उनको टाइम की एएम की भी वैल्यू रहती थी, ना पीएम की वैल्यू रहती थी। टाइम की एएम और पीएम से मतलब है कि देखो, कहते हैं कितने हुए तो 4 AM हुआ है, 4 PM हुआ है। तो टाइम हम 2 तरीके से बताते हैं, एएम और पीएम। लेकिन बांग्लादेश में टाइम का तो ना तो एएम था और ना पीएम था। तो अब देखते हैं टाइम का। मान लो हमने कहा बांग्लादेश में ना तो देखो टाइम का एएम था और ना ही पीएम था। ठीक है। बांग्लादेश में ना तो टाइम का एएम था और ना ही पीएम था। तो टाइम से तिपरा हो गया। आप यहाँ पे मिला दीजिएगा, टाइम से तिपरा हो गया, ए से असम हो गया, एम से मेघालय हो गया, पी से पश्चिम बंगाल हो गया और एम से मिजोरम हो गया। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब चलो आगे देखते हैं। अब आती है चीन। चीन की ट्रिक है वो है सुहाल। सुहाल का मतलब है सु मतलब सुंदर और हाल मतलब हाल। सुंदर हाल। चीन का हाल कैसा है? सुंदर हाल है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और जो जेनेटिक्स है उस पे बहुत आगे है। तो चीन और जो देश अभी इस समय पे जेनेटिक्स और टेक्नोलॉजी में आगे है, उसका हाल तो ऑब्वियसली सुंदर है। ठीक। तो इसकी ट्रिक आती है सुहाल, मतलब सुंदर हाल। अब सुहाल, मैंने बोला सुहाल, चीन का हाल कैसा है? सुहाल है, मतलब सुंदर हाल है। तो एस मतलब सिक्किम, यू मतलब उत्तराखंड, एच मतलब हिमाचल प्रदेश, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश और एल मतलब लद्दाख। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ये भी याद रखना है कि चीन की सीमा 4 राज्यों से मिलती है और एक यूनिटरी टेरिटरी से मिलती है। ठीक। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब आगे देखते हैं। अब आता है नेपाल। तो नेपाल देखो, हमने सुना होगा कि यूपी और बिहार कैसे हैं? भाई भाई है। यूपी बिहार भाई भाई। तो यूपी और बिहार 2 भाई हैं। मान लो यूपी और बिहार 2 भाई हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं। यूपी बिहार 2 भाई जिनके पास कुछ सिक्के, वो उत्तराखंड के मार्ग से, मतलब उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल में अपना बंगला बनाने गए। जो यूपी बिहार 2 भाई हैं, वो सिक्के लेके उत्तराखंड के मार्ग से बंगला बनाने गए। कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में गए वो बंगला बनाने। कौन गया? यूपी बिहार सिक्के लेके उत्तराखंड के मार्ग से पश्चिम बंगाल, मतलब कि बंगाल मतलब बंगला मतलब पश्चिम बंगाल। तो नेपाल में वो अपना बंगला बनाने गए। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। आगे देखते हैं। अब आता है म्यांमार।
म्यांमार। अब आता है म्यांमार। तो म्यांमार में आप लोग देखिए कि नाग को हम मारते हैं, नाग को हम क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अरुण ने देखा कि एक नाग आया है। अरुण ने देखा कि एक नाग आया है और नाग के पास क्या है, उसकी मणि है। अरुण ने देखा कि एक नाग आया है और नाग के पास क्या है, उसकी मणि है। तो अरुण ने उसको मार मतलब म्यांमार, अरुण ने उसको मार कर नाग से उसकी मणि लेकर मजे में चल दिया। अरुण नाग को मारकर मणि लेकर मजे से चल दिया। तो अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, नाग मतलब नागालैंड और नाग के पास क्या होती है, मणि। तो मणि मतलब मणिपुर और मजे से मतलब मिजोरम। और किसको मारा, अरुण ने किसको मारा, नाग को मारा। तो मार से मतलब म्यांमार। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब आगे चलते हैं। मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन कराऊंगी ताकि आपको एक क्लास में ही याद रहे। और आप जब मैं आपसे पूछूंगी तब आप बताना कि आपको ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। बस आप मुझे सुनते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। अब आता है भूटान। अब क्या आता है, भूटान। तो आप लोगों को पता है कि भूटान पूरे विश्व में सबसे गरीब देश है, ये आप लोग जानते होंगे। भूटान पूरे विश्व में सबसे गरीब देश है। अब जब वो गरीब देश है तो गरीब क्यों है, कोई देश गरीब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग समान नहीं होते, मतलब असमान होते हैं। असमान का मतलब है कि गरीब एक देश तभी होगा कि कुछ लोगों, मान लो कि अगर 100 लोग हैं और 100 में से 10 के पास इतना पैसा है कि कुछ हद नहीं है, और 90% लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो ऐसे में लोग क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं, और ऐसे में देश गरीब रहता है। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और वो लोग ज़्यादा हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग बहुत कम हैं जिनके पास पैसा है। तो ऐसे में लोग कैसे हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। गरीब देश में लोग असमान हो जाते हैं। और गरीब कौन है, भूटान है। भूटान में लोग कैसे हैं, असमान है। असमान मतलब असम। अब उसी भूटान देश में एक अरुण नाम का व्यक्ति रहता था, जिसने मतलब रहता था या रहता है, कह के देख ले आप। तो असम, भूटान में कौन रहता है, अरुण नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसके पास कुछ सिक्के हैं, और वो उस गरीब देश भूटान में बंगला बनाना चाहता है। पहली बात आपको क्लियर हुई कि भूटान बहुत गरीब देश है, और इधर सारे लोग समान नहीं है, सारे लोग असमान हैं। ठीक, और उसी गरीब देश में एक अरुण नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके पास कुछ सिक्के हैं और वो अपना बंगला बनाना चाहता है। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। अब आता है पाकिस्तान। ये आ गया नल्ला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो मैं आपको पाकिस्तान को मैं कैसे याद कराऊंगा आपको। पाकिस्तान को देखिए कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती रहती है, और किसके कारण होती है, हमेशा जम्मू कश्मीर के कारण होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको याद ही होगा कि पाकिस्तान की सीमा हमारे जम्मू कश्मीर से लगती है, क्योंकि इसी जम्मू कश्मीर के कारण हमेशा पाकिस्तान हमसे लड़ता रहता है। और ये उसकी बदकिस्मती कहें कि वो हमसे हमेशा हारता है। तो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अभी अलग हुए हैं, कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं। तो पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलती है। अब जब आप भारत का मैप देखेंगे, एक मैं आपको एक बार दिखा दूं, जैसे एक मिनट, ऐसे करके कुछ इधर पे। तो इधर पे आप लोगों को पता है कि इधर पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके है। ठीक, और इधर पे है पाकिस्तान। तो वो आप लोग को दिख रहा है, हाँ।
तो ये जो इधर इधर का इतना इतना भाग है ना, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, इसकी सीमा हमारे जो पाकिस्तान है ना, जो नल्ला पाकिस्तान है, इसकी सीमा हमारे 2 यूनिट टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलती है, और 3 राज्य मतलब गुजरात, राजस्थान और पंजाब से मिलती है। तो देखो, एक में अगर आप लोगों को ऐसे याद ना हुआ हो तो बता दूं आपको, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो आपको याद हो ही गया होगा। और पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य कर पंजाब करके एक राज्य है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है वैसे भी वो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो आप ऐसे याद कर सकते कि पंजाब, जैसा हमारे यहाँ पे पंजाब है वैसे ही पाकिस्तान है पंजाब, तो पाकिस्तान आपको, पंजाब आपको पाकिस्तान से याद रहेगा, ठीक। और हमारा देश, हमारा अब ये चूँकि जम्मू कश्मीर से रिलेटिव हमसे लड़ता ही रहता है, और चूँकि जब ये लड़ता है हमसे तो हमें इसके कुछ सैनिकों को तो गुजार देते हैं, कुछ पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को तो हम ऐसे ही गुजार देते हैं मतलब हम ऐसे ही उसके सैनिकों को मार देते हैं, तो पाकिस्तान गुजरात हो जाएगा आपको, ठीक है। और हम भारत हमेशा पाकिस्तान पर राज करता है। तो पहले भारत और पाकिस्तान तो एक थे ही, तो हमने पहले भी राज किया है, ठीक है। और अब भी लड़ने आ जाता है हमसे तो अब भी हम उसके ऊपर राज करते हैं। तो राज से मतलब राजस्थान, तो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो आपको याद ही होगा, ठीक है। और पाकिस्तान में भी पंजाब करके एक राज्य है, तो पंजाब आपको याद रहेगा। और गुजरात, पाकिस्तान हमसे लड़ता रहता है और हम उसके सैनिकों को ऐसे ही गुजार देते हैं, तो गुजरात आपको याद रहेगा, ठीक। अब आता है राजस्थान, तो हम पाकिस्तान पर तो राज करते ही हैं, पहले भी करते थे अब भी करते हैं। तो राजस्थान, पाकिस्तान मतलब राजस्थान से भी इसकी सीमा मिलती है, मतलब 2 यूनिट टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य हैं पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सिर्फ लद्दाख से ही सीमा मिलती है, और सबसे छोटी यही है इसकी 106 किलोमीटर लंबाई करके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कुल लंबाई हमारी कितनी मिलती है उससे, तो 15,106, जो ये सात मैंने आपको ये पड़ोसी देशों के साथ सीमा बताई है ना आपको, ये पूरी कितनी मिलती है, पूरी उसकी लंबाई है 15,106। और कुल राज्य हमारे कितने हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा मिलाते हैं, तो कुल राज्य है 16। अब चलो मैं आप लोगों को एक बार फिर से डिवीजन करा दूँ, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए आते हैं, अब बताइए बांग्लादेश की पहले, एक मिनट। यस, तो बांग्लादेश में हमने आपको क्या बताया था कि बांग्लादेश में ना तो टाइम का AM रहता है और ना टाइम का PM रहता है, ना तो टाइम का AM रहता है और ना टाइम का PM रहता है। टाइम मतलब T से क्या त्रिपुरा, A से क्या असम, M से क्या मिजोरम, और टाइम का AM और PM, P से क्या पश्चिम बंगाल। तो आई होप कि आपको ए याद होगा। अब चीन की हम बात करते हैं, तो चीन का हाल कैसा है, सुंदर है। तो चीन मतलब सुंदर हाल, और चीन सुंदर हाल मतलब सुहाल, सुहाल मतलब SUHAL, ठीक। तो एश सिक्किम, U उत्तराखंड, H हिमाचल प्रदेश, A अरुणाचल प्रदेश और L लद्दाख। तो हो गया सुंदर हाल किसका, चीन का। चाइना का हाल कैसा है, सुंदर हाल है। अब आगे आते हैं, अब आगे है नेपाल। तो नेपाल कौन गया था भाई, कौन दो भाई गए थे नेपाल, यूपी और बिहार गए थे नेपाल। तो यूपी बिहार गए थे नेपाल, क्या लेकर गए थे वो, सिक्के लेकर गए थे ना, यूपी बिहार दो भाई सिक्के लेकर उत्तराखंड के मार्ग से, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत पहाड़ हैं। तो यूपी बिहार है भाई मस्त मगन लोग, यूपी बिहार के लोग हैं मस्त मगन, तो यूपी बिहार भाई भाई भी मस्त मगन है। तो उन्होंने सोचा भाई जाना तो हमको नेपाल ही है, तो क्यों ना उत्तराखंड के मार्ग से चले, क्योंकि नेपाल की सीमा उत्तराखंड से भी लगती है। तो उत्तराखंड के मार्ग से गए वो सिक्किम लेकर अपना बंगला बनाने, कहाँ गए, नेपाल। अब आती है म्यांमार। तो भैया मारा किसने, अरुण ने किसको मारा था, नागालैंड को। क्यों नाग को मारा था, क्यों मारा था, उसकी मणि लेने के लिए। और मणि लेकर वो कैसे गया था, मजे में गया था। तो आया म्यांमार, तो अरुण ने मारा
नाक को। किसके लिए मारा? उसकी मणि के लिए मारा और वो मजे में गया। मारा ना उसने, म्यांमार अरुण ने मारा नाग को मणि के लिए और वो मजे में गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मजे मतलब मिजोरम। अब आते हैं भूटान। तो भूटान एक कैसा देश है? भूटान एक गरीब देश है जहाँ के लोग समान नहीं है। जहाँ के लोग समान नहीं है, तो समान नहीं है मतलब असमान है, तो असमान मतलब असम। उसी गरीब देश में एक अरुण नाम का व्यक्ति रहता है जिसके पास कुछ सिक्के हैं और वो अपना उस गरीब देश में बंगला बनाना चाहता है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, कुछ सिक्के हैं उसके पास, वो क्या बनाना चाहता है? बंगला बनाना चाहता है। अब आता है नल्ला पाकिस्तान। तो ये नल्ला आ गया पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान हमेशा हम जम्मू कश्मीर के लिए हमसे लड़ता रहता है। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक ही थी, तो हम आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, आप मैंने बताया था कि पंजाब कैसे आप याद रखें, तो पंजाब आप ऐसे याद रखें कि पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का राज्य है। और जब ये हमसे लड़ता है तो हम इसके पाकिस्तान के सैनिकों को ऐसे ही गुजार देते हैं। ठीक, तो गुजरात इससे हो जाएगा। और हमने हमेशा पाकिस्तान पर राज किया, आज भी चाहे तो आज भी करें और कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आप, क्योंकि जो सोचेंगे आप वैसे ही बनेंगे। तो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से भी मिलती है। अफगानिस्तान बिल्कुल कम सीमा साझा करता है हमारे राज्यों से, वो सिर्फ एक यूनिटी टेरिटरी से करता है, लद्दाख। आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो केवल एक यूनिटी टेरिटरी से सीमा साझा करता है, तो वो है अफगानिस्तान। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको कुछ और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं। तो ये देखिए, ये है भारत की जलीय अथवा समुद्री सीमा से लगे 7 देश। मतलब ऐसे देश जो जो भारत की सीमा से भी समुद्री सीमा से लगते हैं। समुद्री सीमा से मतलब जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं हमारे देश के साथ, वो कौन कौन से हैं? वो म्यांमार है, बांग्लादेश है, नल्ला पाकिस्तान है, मालदीव है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया और श्रीलंका है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि मुझे भी बीपी है, मुझे भी बीपी है। और एक दो दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं समुद्र में उतरा, मतलब समुद्र तट पर मैं गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब मैं समुद्र तट, दो दोस्त समुद्र तट पर गए। समुद्र तट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को समुद्री सीमा से लगे 7 देश बता रहे हैं, तो आप लोगों को याद रहे, वरना आप तो भूल ही जाएंगे कि भैया मैंने ये ट्रिक किसके लिए पढ़ी थी, है ना। तो दो दोस्त जो समुद्र के तट पर गए और बात कर रहे हैं कि मुझे बीपी है। अभी एक दोस्त कह रहा है मुझे बीपी है, और एक कह रहा कि मुझे थी, मतलब मुझे था, या फिर मुझे थी। तो मुझे म्यांमार, मतलब मुझे मतलब एम, बीपी से बांग्लादेश, पी से पाकिस्तान, एम से मालदीव, और थी मतलब सुट्टी, ऐसे थाईलैंड हो गया, और आई से इंडोनेशिया हो गया। और श्रीलंका तो आपको ऐसे ही याद रहेगा क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि राम जी सीता जी को लेने गए थे, तब लंका और राम जी के बीच में क्या था? समुद्र ही था, और तब उन्होंने सेतु बनवाया था। तो श्रीलंका तो आपको वैसे ही याद रहेगा। तो आपको बस ये याद करना है कि दो दोस्त थे, वो समुद्र किनारे बात कर रहे हैं कि मुझे बीपी है, और एक कह रहा है कि मुझे बीपी था। तो एक में बस कह रहा है कि मुझे बीपी है, और एक कह रहा है मुझे था। मुझे बीपी है, मुझे था। आई होप कि आपको याद होगा। अब कुछ देखो, 3 देश ऐसे हैं जो स्थल से भी जुड़ते हैं और जल से भी, मतलब कि जल से भी हमारे देश के साथ सीमा बनाते हैं और स्थल से भी हमारे देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी बताया आपको कि भारत पाकिस्तान से ही अलग हुआ है। तो और जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हुआ है। जैसे पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ है, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उसी प्रकार पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। तो ये तो एक ही है, तो भैया ये जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। और म्यांमार आप ऐसे ही याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं एक और कुछ है कि भारत और चीन के बीच जो एक रेखा है जो 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, तो वो रेखा है मैकमोहन
रेखा। अब आप लोग कहेंगे हम इसे याद कैसे रखें, तो याद तो भाई हम हैं तो टेंशन किस बात की, याद हम आपको कराएंगे कि देखो भाई चीन, अभी मैंने आपको बताया कि था कि चीन टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों में बहुत आगे है। लेकिन 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 हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर मोहन मतलब श्री कृष्ण भगवान हमारे यहाँ पर हमारे देश में पैदा हुए हैं। उनकी जैसी मूर्तियाँ भारत के लोग बना सकते हैं, वैसी मूर्तियाँ चीन के लोग नहीं बना सकते। तो भाई चीन के लोग सब कुछ बना सकते हैं, माना भाई कि वो टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स सभी में आ गए, बट वो मोहन मेक नहीं कर सकते, मोहन को नहीं बना सकते। मोहन को चीन के लोग नहीं बना सकते। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, चीन के लोग किसे नहीं बना सकते, मेक मोहन, डोंट मेक मोहन। चाइना मोहन को मेक नहीं कर सकता। तो मेक मोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच है। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजी रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। अब भाई इसको कैसे याद रखें, रेड क्लिफ को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब सभी की आंखें रेड थी। क्यों थी, गुस्से के कारण। क्यों गुस्सा थे सभी लोग, क्योंकि चंद लोग चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी महान लोग हुए हैं वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। इस कारण जो वो लोग थे उनकी आंखें लाल थी, लाल मतलब रेड थी। रेड क्यों थी, गुस्से के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो, ठीक है, या फिर भारत का विभाजन हो। तो कैसी उनकी सभी लोगों की आंखें कैसी थी, रेड थी। तो रेड क्लिफ रेखा। और चूंकि कब थी, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, या वह कहें कि विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो इस कारण उसी दिन रेड थी सभी की आंखें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। अब आते एक पॉइंट और है, इसको आप और एक बार पढ़ लें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा है नहीं कहेंगे, ठीक कहेंगे, क्योंकि अब ये रेखा जो 1894 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो आप लोग इस पॉइंट को और याद रखिएगा। और बकाया तो ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। और अगर आपको 1 मिनट अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिवीजन के लिए। और आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों को किस ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को याद नहीं होता, तो मैं यूनिक ट्रिक के साथ आपको लर्न करा दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर ट्रिक के साथ वीडियो चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।